एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 जो कि है हमारा मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग में हमारा जो टॉपिक अगला है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हमारी होती है उनको सही कस्टमर तक, मतलब सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जो भी सारी चीजें यूज की जाती हैं, जो भी सारी स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं वो होती हैं। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 की एलिमेंट। ये 4 की एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चारों चीजें जिसको हम 4 P's भी बोलते हैं। ठीक है, दैट बिजनेस यूजेस टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, जो बिजनेस यूज करता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इफेक्टिवली, ताकि उनका प्रोडक्ट सही कस्टमर तक सही तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट क्या है? सबसे पहली चीज आती है प्रोडक्ट। आप क्या देने वाले हो, प्रोडक्ट क्या दोगे आप उनको। ठीक है, क्या चीज दी जा रही है। प्रोडक्ट, द गुड्स और सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर, ये वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो एक कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं। ये टैंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं, इंटैंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइस, उसकी कीमत कितनी रखने वाले हैं हम। ठीक है, द कॉस्ट कस्टमर्स पे फॉर द प्रोडक्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोडक्ट को अक्वायर करने के लिए कस्टमर पे करता है। तीसरी चीज आती है प्लेस, कि कहाँ और किस तरीके से बेचा जाएगा। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को हम किस तरीके से पहुंचाएंगे। वेयर एंड हाउ द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ और किस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हैं। द मेथड्स यूज टू एडवर्टाइज एंड सेल द प्रोडक्ट, ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज और सेल करने का मेथड होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स वो सारे एलिमेंट्स जो एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब वो सारी स्ट्रेटजीज जो यूज की जाती हैं एक प्रोडक्ट में। ठीक है, इट इज अ टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ये उन सारे प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है जो एक कंपनी बनाती है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है। ठीक है, तो एक कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, is the total collection of all products and services that a company offers to its customer, जो ये वो सारे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक कंपनी क्या करती है अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, इसमें क्या होती है अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, कैटेगरीज होती है और वेरिएंट्स होते हैं। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट होता है ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ठीक है, अभी मैं आपको ये प्रोडक्ट मिक्स, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसका एक ही प्रोडक्ट लाइन नहीं है, वो फूड एंड बेवरेजेस में भी काम करता है, हेल्थ सैनिटेशन में भी काम करता है। तो ठीक है, इसके अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस है। तो ये क्या होगा? ये प्रोडक्ट मिक्स हो गया कि एक कंपनी आपको कितने प्रोडक्ट्स दे रही है। इसके मेजर कंपोनेंट्स ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को एक नाम देना या कोई मार्क देना। ठीक है, जैसे नाइकी का शूज जो है, शूज क्या है? प्रोडक्ट हुआ किसका? नाइकी का। ठीक है, नाइकी क्या है? उसका नाम है। ठीक है, ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी क्या करता है? क्रिएट करता है। फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के लिए किस चीज के थ्रू? नाम के थ्रू, या फिर लोगो के थ्रू, या डिजाइन के थ्रू, या फिर मैसेजिंग के थ्रू। ठीक है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिकॉग्निशन, ये क्या करता है? रिकॉग्निशन बिल्ड करने में हेल्प करता है ताकि लोग उसे पहचान सके। ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, आप बहुत सारे ब्रांड को ट्रस्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टमर्स की लॉयल्टी, अपने कस्टमर्स के अमंग उसकी लॉयल्टी को भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है वेरियस टर्म रिलेटेड टू ब्रांड, एक ब्रांड से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स। सबसे पहला क्या आता है? ब्रांड का नाम, आपके प्रोडक्ट का कुछ नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे आप उसे पहचान सकते हो। द वर्बल और रिटन पार्ट ऑफ ब्रांड दैट आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट और कंपनी, ये क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का वर्बल पार्ट होता है। जैसे नाइकी, इसको क्या कर सकते हैं हम? बोल सकते हैं एडिडास, पूमा नहीं, प्यूमा। ठीक है, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं वर्बली। ठीक है, जो एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट का वो पार्ट होता है जो हम वर्बली बोल सकते हैं, और रिटन पार्ट होता है ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल नाइकी, एप्पल, एडिडास, प्यूमा, अमूल, ये सारे क्या है? ये सारे ब्रांड के नाम हैं। ठीक है, ब्रांड मार्क क्या होता है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये इसे हम बोल तो नहीं सकते, बट एक सिंबल देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है।
द विजुअल सिंबल, लोगो और डिजाइन दैट रिप्रेजेंट्स अ ब्रांड, किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक विजुअल सिंबल या लोगो यूज होता है। जैसे नाइकी का स्वूश सिंबल, ठीक है, पार्ले जी की वो लड़की जो है वो है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ क्या होते हैं, मार्क होते हैं। जैसे प्यूमा का प्यूमा, ठीक है, ये सारे क्या है, उस ब्रांड के मार्क हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एप्पल का बिटन एप्पल, कटा हुआ सेब देखते हैं हम समझ जाते हैं भाई एप्पल का ये फोन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या करता है, ब्रांड के नाम और मार्क को लीगली प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई और बिजनेस या कॉम्पिटिटर उसे यूज ना कर सके अनटिल एंड अनलेस आपको वो कंपनी परमिशन देती है। अलीगली रजिस्टर्ड नेम, एक लीगली रजिस्टर्ड नेम होता है, सिंबल और लोगो दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रांड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, जो कि क्या करता है, किसी भी ब्रांड को अनऑथराइज्ड यूजेस से बचाता है ताकि उसका जो भी सिंबल या जो भी लोगो है सिर्फ वही यूज कर सके, अदर कोई कंपनीज नहीं यूज कर सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल टीएम और आर सिंबल इंडिकेट्स ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स और क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड नेम। अच्छे ब्रांड के नाम का क्या क्या फीचर होता है, सिंपल एंड इजी टू रिमेम्बर, आसान होता है हमारे लिए याद रखना। जैसे हमें अमूल, हल्दीराम्स, नेस्ले, ये सारी कंपनीज क्या होती है हमारे दिमाग में पहले से ही रखी है, कोका कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ये सारी कंपनी इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, हमें दिमाग में ये सारी कंपनीज आराम से हमें अगर बोलना रहेगा या याद करना रहेगा, हमारे पास इसके लिए ना कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट शुड बी इजी टू स्पेल, आपके जो ब्रांड का नाम है वो बोलने में आसान होना चाहिए, बोलने और याद रखने में आसान होना चाहिए, ठीक है। इजी टू स्पेल, प्रोनाउंस एंड रिकॉल, जैसे एग्जांपल नाइकी, एप्पल, प्यूमा, एडिडास, ये सारे क्या है, बोलने में आसान है, ठीक है, और लोग इनको रिकॉल कर सकते हैं। इजी टू रिमेम्बर, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, अपने कॉम्पिटिटर्स से यूनिक और अलग होना चाहिए, ठीक है। इट शुड स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स से हटके होना चाहिए, एंड नॉट बी जेनरिक, और कोई भी जेनरिक मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का एक होल ग्रुप, जैसे शूज हो गया, ये जेनरिक नाम हो गया, और नाइकी के शूज हो गए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रांड का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या करना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और बिजनेस, ठीक है। इजिली अडेप्टेबल होना चाहिए। इट शुड वर्क अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स एंड लैंग्वेजेस, ये हर एक लैंग्वेज में अडेप्टेबल होना चाहिए कि इससे कहीं मतलब अक्रॉस द ग्लोब आप कहीं भी जाओ वर्ल्ड में उसका प्रोनाउंसिएशन सेम तरीके से होगा। जैसे कोका कोला का आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओगे वो कोका कोला ही प्रोनाउंस किया जाएगा, साथ में आपका स्टारबक्स हो गया, ये सारी चीजें हर जगह सेम तरीके से प्रोनाउंस की जाती हैं। लीगली प्रोटेक्टेबल भी होना चाहिए। इट शुड बी एलिजिबल फॉर ट्रेडमार्क, ये क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क के लिए एलिजिबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट कॉपिंग, ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए इसकी, ताकि क्या कर सके, कोई भी आपके बिना परमिशन के इसको यूज ना कर सके। उसके बाद आते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है, आप अपने प्रोडक्ट को सेफ और सिक्योर करने के लिए उसे किसी सामान में रखते हो, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया तो उसे हम ट्यूब में रखते हैं, तो वो क्या हो गए, वो पैकेजिंग हो गई, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को सेफ और सिक्योर करने के लिए और कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन एंड इनक्लोजिंग अ प्रोडक्ट, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को रखने के लिए उसको डिजाइन करते हैं इन अ कंटेनर, किसी भी कंटेनर में, किस लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और जो भी जरूरी जानकारियां हैं उसको देने के लिए। इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग, ये क्या करता है, ब्रांडिंग में हेल्प करता है। इंश्योरिंग प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी को भी मेक श्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ रहे। एंड मेकिंग द प्रोडक्ट कन्वीनियंट टू यूज एंड ट्रांसपोर्ट, और प्रोडक्ट को कन्वीनियंट बनाता है उसको यूज करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग आर, हमारे पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या टर्शरी। सबसे पहले आता है प्राइमरी पैकेजिंग, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रखा जाता है। द फर्स्ट लेयर दैट डायरेक्टली होल्ड्स द प्रोडक्ट, जो
प्रोडक्ट को डायरेक्टली होल्ड करता है, जैसे टूथपेस्ट का ट्यूब, कोल्ड ड्रिंक का कैन या फिर बॉटल, ये सारी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। ठीक है, जैसे एग्जांपल अ टूथपेस्ट ट्यूब, अ सोडा कैन, ये सब इनिशियल लेवल पे मतलब सबसे जरूरी होते हैं प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, बेसिक सबसे रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? प्रोडक्ट के ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, द आउटर लेयर दैट ग्रुप मल्टीपल प्राइमरी पैकेजेस, जो बहुत सारे प्राइमरी पैकेजेस को क्या करती है, बहुत सारे प्राइमरी पैकेजेस का कलेक्शन। ठीक है, उसको क्या करती है, लेयर करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल टूथपेस्ट बॉक्स, टूथपेस्ट का बॉक्स हो गया, फिर 6 पैक ऑफ सोडा कैन, 6 पैक का सोडा कैन होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर से एक और लेयर लगाई जाती है उसके ऊपर। ठीक है, या तो वो कार्टन्स में हो सकता है, उसको प्लास्टिक रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी लेवल की पैकेजिंग हो गई। फिर आता है टर्शरी पैकिंग। टर्शरी पैकिंग, जब हमें बल्क में कोई सामान ले जाना होता है तब हम ये पैकेजिंग करते हैं। द बल्क पैकेजिंग यूज फॉर स्टोरेज, ये क्या होता है, बल्क पैकेजिंग होता है किसके लिए, स्टोरेज के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एग्जाम्पल लार्ज कार्टन्स कैरिंग मल्टीपल टूथपेस्ट बॉक्स, एक लार्ज कार्टन जो अलग मतलब बहुत सारे टूथपेस्ट के बॉक्स लेके जा रहा है, जैसे एप्पल्स वगैरह होते हैं ना, तो हमें एप्पल को अगर ट्रांसपोर्ट करें तो वुडन बॉक्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे टर्शरी लेवल ऑफ पैकेजिंग हो गए। उसके बाद आता है फंक्शंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? सबसे पहले आता है राइजिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन। जैसे जैसे हमारी हेल्थ और सैनिटेशन की नीड्स बढ़ रही है, जैसे लोग ना बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं अगर वो अनपैक्ड या अनप्रोसेस्ड चीजें रखते हैं। अगर आप पैकेजिंग अच्छी नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट की तो क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा उस पर। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होता है, एज पीपल बिकमिंग इल, जैसे जैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, दे बिकम अक्यूटली अवेयर ऑफ नीड फॉर अ पैक फूड, तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि अनपैक्ड प्रोडक्ट्स की जगह वो पैक प्रोडक्ट्स यूज करें। ठीक है, द रेशनल इज दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अडल्ट्रेशन इज इन सच अ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स में जो अच्छी तरीके से पैक होते हैं उसमें मिलावट के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पैक फूड है तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलेगा। अनपैक्ड है तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है कि सेफ हो हमारे लिए यूज करने के लिए। उसके बाद आता है सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेल्फ सर्विस आउटलेट, जैसे बड़ी बड़े शहर में क्या होता है, आपको सेल असिस्टेंट मतलब कोई सेल्स असिस्टेंट नहीं दिया जाता, आपको आपके जो है प्रोडक्ट्स, जो भी आपको सामान लेना है आपको खुद ब खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई असिस्ट नहीं करेगा। तो पैकेजिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। Nowadays self service retail outlets are becoming fashionable। जो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हैं वो फैशनेबल हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी बड़े शहर में आप जाओगे, नोटेबली इन ह्यूज सिटीज, ज्यादातर ये बड़े शहरों में होता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से द रोल ऑफ सेल्स असिस्टेंट मस्ट गो टू पैकेजिंग। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पैकेजिंग सेल्स असिस्टेंट का रोल होता है वो किसका हो जाता है, पैकेजिंग का हो जाता है। जितनी अच्छी पैकेजिंग आप करोगे उतने ही ज्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस विल हेल्प इन मोर एडवर्स यूज ऑफ पैकेजिंग सप्लाईज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज। आपको इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। आप पैकेजिंग के थ्रू, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें QR लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप स्कैन करके उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स निकाल सकते हो। तो ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप अलग अलग तरीकों से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सको, और भी ज्यादा इनहेंस कर सको। ठीक है, मतलब रिसर्च करके, जैसे हमने प्लास्टिक बॉटल की जगह कांच की बॉटल ले लिया, कैन की तरफ चले गए, तो ये सब क्या इनोवेशन ही है। उसके बाद आता है एज द यूज ऑफ पैकेजिंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे पैकेजिंग की यूज इंक्रीज होती है, एडिशनल इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर रिसर्चर्स इमेज इन दिस स्पेस, तो रिसर्चर्स के पास इनोवेटिव आइडियाज भी इंक्रीज होते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब उनके पास जो है रिसर्च करके, मतलब जैसे कंपटीशन का देख के, या फिर उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को और इनहेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, आपके कंपटीशन से आपको डिफरेंट बनाता है।
पैकेजिंग कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कोका कोला और पेप्सी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, पैकेजिंग के थ्रू ही उसके। और भी बहुत सारे नूडल्स है, जैसे मैगी नूडल्स हो गए, यीपी नूडल्स हो गए, तो उनकी दोनों की ना पैकेजिंग बहुत अलग अलग होती है, तो हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी मैगी है कौन सी यीपी है, ठीक है। द कलर, किसी भी प्रोडक्ट का कलर या फिर मटेरियल और साइज ऑफ पैकेज मेक अ डिस्टिंक्शन, ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाती हैं। इन द पैट्रॉन्स परसेप्शन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मर्चेंडाइज, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट की प्रमोशन में भी हेल्प करता है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो आपका मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, क्योंकि खुद ब खुद लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कस्टमर्स हमारे। प्रोडक्ट पैकेजिंग मेक्स एडवर्टाइजिंग इजी बना देता है। Within the house reminds the customers perpetually regarding the merchandise। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप एक प्रोडक्ट खरीद के घर ले गए, वो उसकी पैकेजिंग आपको बार बार उस प्रोडक्ट के बारे में क्या करती है, याद दिलाती रहती है। ड्यूरिंग दिस मेथड द पैकेजिंग प्लेज द रोल ऑफ अ पैसिव सेल्स पर्सन कंसेक्यूटिव, कॉन्सिक्वेंटली इट विल इंक्रीज सेल। तो यहाँ पे क्या करता है, एक परपेचुअल सेल्समैन का काम करता है ये, मतलब पैसिव सेल्समैन का काम करता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट घर में रखोगे तो आप जब तक उसके आपकी आंख के सामने वो प्रोडक्ट रहेगा, आपको बार बार क्या करेगा, उसको याद दिलाएगा और खरीदने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हम क्या करते हैं, टैग लगाते हैं, उसकी प्राइस रिलेटेड या फिर उसकी यूजेज, इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें क्या होती है, लेबलिंग होती है। लेबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अटैचिंग, यहाँ पे क्या करते हैं हम, टैग अटैच करते हैं या फिर स्टिकर और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन टू अ प्रोडक्ट पैकेज। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के पैकेज पे क्या करते हैं, उस टैग लगाते हैं कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, यूजेज क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल डिटेल्स, या ये क्या प्रोवाइड करता है, एसेंशियल डिटेल्स, महत्वपूर्ण जानकारी जो चाहिए होती है एक प्रोडक्ट के बारे में। एंड हेल्प्स इन ब्रांडिंग, और क्या करता है, ब्रांडिंग में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड लीगल कॉम्प्लियंसेस। उसके बाद आता है फंक्शन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ लेबलिंग। क्या होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहली चीज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेबल्स हेल्प्स कंज्यूमर रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स। लेबल क्या करता है, प्रोडक्ट को मतलब क्या करता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंट बनाता है उनके कॉम्पिटिटर से और रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि द कोका कोला लेबल फीचर्स इट्स डिस्टिंक्टिव लोगो। जो कोका कोला का लेबल बना है वो क्या है, पेप्सी के लेबल से डिफरेंट है, तो वो क्या करता है, उसको उससे डिफरेंट बनाता है और लोगों को पहचानने में भी आसानी होती है कि कौन सा कोका कोला है कौन सा पेप्सी है, ठीक है। एंड रेड कलर मेकिंग इट इजिली रिकॉग्नाइजेबल अमंग द अदर बेवरेजेस। जो दूसरे बेवरेजेस हैं, कोका कोला का जो लोगो है उसको उससे अलग बनाता है, ठीक है, या फिर लेबल कह सकते हैं। लेबल उसको क्या करता है, अलग, जो दूसरे बेवरेजेस मार्केट में अवेलेबल है उससे डिफरेंट बनाता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि यूजेज क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, तो सारी डिस्क्रिप्शन देता है यहाँ पे। दे प्रोवाइड डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट्स कंटेंट, ये प्रोडक्ट के कंटेंट की डिटेल देती है। एंड यूजेज, अ शैम्पू बॉटल लेबल लिस्ट इट्स इंग्रेडिएंट्स। शैम्पू के बॉटल के पीछे क्या होता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की हुई होती हैं। इंटेंडेड हेयर टाइप, किस तरीके के हेयर्स के लिए, ड्राई, ऑयली, कर्ली, स्ट्रेट, ये सारी चीजें भी मेंशन रहती हैं। एंड यूजर्स इंस्ट्रक्शन, और उसको किस तरीके से आपको यूज करना है उसकी भी इंस्ट्रक्शन दी रहती है। हेल्पिंग कंज्यूमर अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स पर्पस, इसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, ठीक है। उसका ग्रेडिंग, हम पता है क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को उसके क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग करते हैं। जैसे ए मतलब स्टैंडर्डाइज करते हैं, ए क्वालिटी हो गया, बी क्वालिटी हो गया, सी क्वालिटी हो गया, इस तरीके से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं। लेबल इंडिकेट्स द क्वालिटी, लेबल क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। और कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, या उसके मतलब क्या करेगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी को या उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करेगा। जैसे कि एग कार्टन्स ऑफन डिस्प्ले लेबल सच एज, एग के जो कार्टन्स होते हैं उस पे लेबल लगा हुआ आता है, जैसे कि
ग्रेड ए और ग्रेड बी, वो उसकी क्वालिटी को बताता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ठीक है, थोड़ा कम अच्छा है या फिर अफोर्डेबल है, ये सारी चीजें पता है ग्रेडिंग के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं या डिफरेंस कर सकते हैं। इंडिकेटिंग द क्वालिटी एंड साइज ऑफ द एग, ये क्या करता है, एग की क्वालिटी और साइज को इंडिकेट करता है। असिस्टिंग कंज्यूमर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म चॉइस, ताकि कंज्यूमर्स क्या कर सके, उसको देख के फिर उसके बाद डिसाइड करे कि उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी टी में क्या होता है, प्रीमियम हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं हम ऐसे ग्रेडिंग का वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमोशन, अट्रैक्टिव लेबल्स कैन इनहेंस सेल, जो अट्रैक्टिव लेबल होते हैं वो भी हमारे कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सेल्स बाय अपीलिंग टू कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स को कोई चीज अपीलिंग लग रही है तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, और प्रोडक्ट को अगर खरीदेगा तो उससे क्या होगी, सेल्स भी हमारी बढ़ जाएंगी। अ सीरियल बॉक्स लेबल माइट हाईलाइट, एक सीरियल का बॉक्स हाईलाइट करेगा 20% एक्स्ट्रा फ्री, 20% एक्स्ट्रा फ्री, जिसे देख के क्या करेगा कस्टमर, हमारा खरीदेगा, तो उससे क्या होगी, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे प्रमोशन हुई ना। offers a feature or features a tie in with a popular movie attracting customers attention and encouraging purchase, ताकि वो क्या करे, उसको परचेज करे। जैसे क्या होता है, जो प्लेन, जैसे पतंग का एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे लोग को ना जो पतंग पे सेलिब्रिटीज वगैरह बने होते हैं तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बहुत फैसिनेट करती है, तो ये क्या करते हैं, प्रमोशन भी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल इंफॉर्मेशन, जो चीजें जरूरी है आपके प्रोडक्ट में आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे कि लेबल्स इंक्लूड मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जरूरी है, मतलब मैंडेटरी, उसको आपको देना ही देना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो मतलब लॉ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन वो बोलेगा वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ हैजार्डस चीजें होती है, जैसे सिगरेट्स वगैरह हो गए, रैट किल्स वगैरह हो गए, तो उस पर क्या करना पड़ता है, आपको पहले से ही कॉशन देना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हार्मफुल है, ठीक है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल लेबल्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल लेबल्स में क्या क्या होता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सच एज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुए हैं इसमें, डोजेज इंस्ट्रक्शन, एक्सपायरेशन डेट कि वो एक्सपायर कब होगा, उसके बाद एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जब कोई दवा आप खरीदते हो तो उसमें उसके यूजेज और साइड इफेक्ट्स भी दिए रहते हैं ना, कि अगर आप ज्यादा यूज करोगे या एक गोली से ज्यादा यूज करोगे या किस क्वांटिटी में आपको यूज करना है। इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विथ हेल्थ रेगुलेशन एंड इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आता है हमारा प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस मिक्स रिफर्स टू डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, जो हमारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। प्राइस मिक्स रिफर्स टू डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अ बिजनेस यूजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, जो बिजनेस यूज करता है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एंड मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, प्राइस मिक्स को वो नहीं है क्या, तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर्वाइवल, कंपनी की एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी लग रही है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। अब देखते हैं फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर फिक्सिंग प्राइस। प्राइस को फिक्स करने से पहले क्या क्या चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली आती है प्रोडक्ट कॉस्ट, हमें अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट आने वाली है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा है, उसको बेचने में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा है, एडवर्टाइज करने में कितना खर्चा है, ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन द कंपनी ट्राइज टू कवर ऑल कॉस्ट, लॉन्ग रन में क्या करती है कंपनी, इन सारे खर्चों को कवर करने की कोशिश करती है। फीस एस्टैब्लिशेस अ मिनिमम लेवल और मिनिमम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, तो ये क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस सेट करके चलती है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये मिनिमम फी सेट करके चलती है।
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रही है उस पे भी हमारा प्राइस डिपेंड करता है। डिस्काउंट, प्रमोशंस एंड ब्रांड पोजीशनिंग अफेक्ट द प्राइस, ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, प्रीमियम ब्रांड्स चार्जेस मोर फॉर एक्सक्लूसिविटी। जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं जैसे रोलेक्स हो गया, मर्सिडीज वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, ये ज्यादा ही प्राइस अपने प्रोडक्ट्स की चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी वैसी है। उसके बाद आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट की पावर कितनी है हमें सेटिस्फाई करने की, ठीक है, जितनी यूटिलिटी उतनी ही डिमांड होगी हमारी। इट इज नेसेसरी टू प्रिडिक्ट द यूटिलिटी, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की कितनी क्या है, यहाँ पे प्रेडिक्ट करना जरूरी होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या कंज्यूमर्स को कितना सेटिस्फाई कर सकता है। एंड डिमांड, और मतलब उसकी अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा। बाय फिक्सिंग द प्राइस, प्राइस को फिक्स करके, सिंस इट इज इजी टू चार्ज अ हाई प्राइस टू द बायर इफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स हायर यूटिलिटी। जैसे जो ब्रांडेड चीजें होती हैं, नाइकी के शूज हो गए, प्यूमा के शूज हो गए, एडिडास के शूज हो गए, इनके प्राइसेस आपको मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ही मिलेंगे क्योंकि कस्टमर्स को ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इनकी डिमांड भी ज्यादा होती है, ठीक है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, आप वो अपनी प्राइजेस क्या कम नहीं करते हैं, वो प्राइजेस उनके ज्यादा ही रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके प्रोडक्ट्स की वजह से कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिल रही है। उसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कितना कंपटीशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे अभी बेवरेजेस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे बेवरेजेस हैं तो हर एक, जैसे कोका कोला की प्राइसिंग है तो पेप्सी उससे ज्यादा या ज्यादा ही रखेगी अपने प्राइस को, ठीक है, या और कोई मार्केट में कंपटीशन आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्राइसिंग करेगा। इफ द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट इज लो, अगर मार्केट में कंपटीशन कम है, मोनोपोली है, मतलब एक ही कंपनी है जो सारे सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रही है, जैसे इंडियन रेलवेज वगैरह हो गया, द प्राइस ऑफ द गुड्स मे बी कैप्ड एंड वाइस वर्सा। तो जो प्राइस है ना वो उसके हिसाब से रखी जाएगी, ठीक है, वो जैसा चाहेगा प्राइस को कम या ज्यादा अपने हिसाब से रख सकता है। अगर ओलिगोपोली है तो यहाँ पे प्राइसेस कंपटीशन के अकॉर्डिंग होगी, जैसे हमारा जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, फिर उसके बाद वीआई है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है तो एक दूसरे का देखा देखी ही अपने प्राइजेस को रखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, ये सारी चीजें भी हमारे क्या प्राइसिंग को इफेक्ट करती है। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा हम उतनी ज्यादा प्राइस भी रखें क्योंकि हमारी भी तो एक्सपेंसेस बढ़ रही हैं। प्राइसिंग टारगेट, इफ अ फर्म्स गोल इज टू मैक्सिमाइज सेल्स, अगर किसी भी फर्म का टारगेट है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब सेल्स को मैक्सिमाइज करना, द प्राइस इज सेट लोअर, अगर सेल्स मैक्सिमाइज करना चाहता है तो क्या करेगा, प्राइस को कम रखेगा। एंड इफ द फर्म्स गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो क्या करेगा, प्राइस को अपने हाई पे मतलब हाईयर सेट करेगा। अब होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक गुड को कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है, कैसे किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम गुड्स को प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं इफिशिएंटली, सही तरीके से। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। द पाथ अ प्रोडक्ट फॉलोज, ये एक ऐसा पाथ होता है जो प्रोडक्ट फॉलो करता है, सच एज डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग हो गया, होलसेलर, रिटेलर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इन सारी चीजों के थ्रू क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दूसरी चीज आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का यूज करने वाला है, मूविंग गुड्स थ्रू वेरियस मोड्स, गुड्स को क्या कर सकते हैं अलग अलग मोड्स के थ्रू, एयरवेज, वाटरवेज, फिर उसके बाद रेलवेज, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे तरीके अपने गुड्स को, तो वो भी डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है जैसे रोड, रेल, एयर और सीज टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी, डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज डिलीवर करनी है। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग, अपने सामान को प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक के प्रोसेस के बीच में क्या करना पड़ता है, हमें सामान को रखना भी पड़ता है। स्टोरिंग प्रोडक्ट सेफली, अपने प्रोडक्ट्स को सेफली स्टोर करना बिफोर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जब तक वो
कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते टू रिटेलर्स और कंज्यूमर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सामान को रखते हैं जब तक वो रिटेलर या हमारे कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाते। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टॉक जो एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी रिटेलर वगैरह होते हैं वो रखते हैं अपने पास, किस लिए, ताकि शॉर्टेज ना हो, कस्टमर्स को अगर नीड हो तो उसको वो फुलफिल कर सकें। मेंटेनिंग द राइट स्टॉक लेवल, अगर आप सही स्टॉक लेवल मेंटेन करके चलते हो टू अवॉइड शॉर्टेज, तो आपकी शॉर्टेज को आप अवॉइड कर सकते हो। और एक्सेस स्टोरेज कॉस्ट, और जो हमारी एक्सेस स्टोरेज कॉस्ट है उसको भी आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, ऑर्डर मिलने से लेके डिलीवरी तक के बीच का जो भी प्रोसेस होता है। मैनेजिंग कस्टमर्स ऑर्डर, कस्टमर्स के ऑर्डर को मैनेज करना क्विकली एंड एक्यूरेटली टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कितने लेवल्स होते हैं, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, द मैन्युफैक्चरर सेल्स डायरेक्टली, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो गुड्स होता है उसको डायरेक्ट किसको सेल करता है, हमारे कंज्यूमर्स को, विदाउट इंटरमीडियरीज, बिना किसी इंटरमीडियरीज के, यहाँ बीच में किसी का रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर यही चीज तो करते हैं, मैन्युफैक्चरर के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स भेजते हैं। कंपनी के आउटलेट्स, डोर टू डोर सेल्स। बेनिफिट क्या होता है इसका, मोर कंट्रोल, हमारा कंट्रोल ज्यादा होता है, हाइयर प्रॉफिट क्योंकि यहाँ इंटरमीडियरीज का रोल नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन, अपने कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहले होता है वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज आ गए। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ब्रांडेड स्टोर्स लाइक नाइकी, एप्पल, तो ये सारे क्या है, वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बीच में एक इंटरमीडियरी रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद आता है टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर से हमारे कंज्यूमर के पास जाता है। जैसे कॉमन फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गए, सोप वगैरह हो गए, ये सारे इस तरीके से जाते हैं। थ्री लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू एजेंट के पास जाएगा, एजेंट्स के थ्रू फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर से कस्टमर के पास जाएगा। ये किसके लिए होता है, यूज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इंपोर्टेड गुड, इंपोर्टेड गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मेथड यूज होता है। उसके बाद आते हैं डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजिंग ऑर्डर्स इफिशिएंटली, ऑर्डर्स को इफिशिएंटली मैनेज करना टू इंश्योर फुलफिलमेंट, ताकि आप क्या कर सको, उसको क्विकली फुलफिल कर सको कस्टमर्स की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल Amazon's ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोसेस, जो अमेजोन का हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ पे प्रोसेसेस ऑर्डर विद इन सेकेंड्स। वो क्या करता है, ऑर्डर को विद इन सेकेंड प्रोसेस कर लेता है। उसके बाद फॉर फास्ट शिपिंग, ताकि शिपिंग फास्ट हो जाए। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते ही उसके कुछ ही टाइम के बाद हमारा ऑर्डर क्या होता है, शिप हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, एक गुड को दूसरी जगह पे पहुंचाना, एक जगह से एक गुड को दूसरी जगह पहुंचाना। मूविंग गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स, यहाँ पे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल कोका कोला यूजेस ट्रक, कोका कोला क्या यूज करता है, ट्रक्स यूज करता है, ट्रेन यूज करता है और शिप्स यूज करता है अपने बेवरेजेस को वर्ल्ड वाइड क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है, हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चरर या कंज्यूमर तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं टू मेंटेन सप्लाई, ताकि हम सप्लाई को मेंटेन कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट हैज वेयर हाउसेस, फ्लिपकार्ट के क्या होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, टू डिलीवर प्रोडक्ट्स फास्टर, ताकि वो प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, तेजी से डिलीवर कर सके।
उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को हमें मैनेज करे फोरकास्ट करके चलना पड़ता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री लगने वाली है। यहाँ पे कीपिंग द राइट स्टॉक, सही स्टॉक रखना, स्टॉक लेवल रखना टू मीट कस्टमर्स डिमांड, ताकि आप कस्टमर्स के डिमांड को फुलफिल कर सको। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करते हैं, दिवाली के टाइम पे जो हमारी लाइट्स वगैरह रहते हैं उतनी ही लाते हैं जिनको वो यूज कर सके, जो वो बेच के हटा दे, वरना इसमें भी हमारा पैसा फंसा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल ज़ारा मेंटेन्स लिमिटेड स्टॉक। ज़ारा फैशन ब्रांड है, यहाँ पे क्या करता है वो मेंटेन करता है मिनिमम स्टॉक। ठीक है, ज्यादा स्टॉक नहीं रखता अपने पास, लिमिटेड स्टॉक रखता है। एंड रीस्टॉक्स क्विकली बेस्ड ऑन सेल्स ट्रेंड, जैसे सेल्स ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अगर जरूरत है तो स्टॉक को क्या करेगा, क्विकली क्या कर लेगा, यहाँ पे रीस्टॉक कर लेगा हमारा। फिर उसके बाद आता है प्रमोशन मिक्स, अलग अलग स्ट्रैटेजी जो यूज होती है किसी भी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसको उसके बारे में जानकारी देने के लिए। द प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग, ये किस मतलब ये डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स जो होती है हमारी या स्ट्रैटेजीज होती हैं यूज टू कम्युनिकेट विद कस्टमर एंड बूस्ट सेल्स। ये वो मतलब ये किससे कंसिस्ट करती है, ये जो हमारी डिफरेंट क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और सेल्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एडवर्टाइजिंग, हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं या इंस्टाग्राम पे पोस्ट के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं। ये क्या होता है, पेड प्रमोशन होता है वाया टीवी, डिजिटल, प्रिंट एटसेट्रा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेड प्रमोशन होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगाते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को टीवी पे एडवर्टाइज करोगे तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा डिसीजन चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म, आपको आपके जो प्रोडक्ट है उसके लिए सही प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा कि कहाँ आपको एडवर्टाइज करना है। बजट, कि आपका बजट कितना है। उसके बाद आता है और टारगेट ऑडियंस, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है डिसीजन। एग्जाम्पल, नाइकी रनिंग सोशल मीडिया एड्स फॉर न्यू शूज लॉन्च। नाइकी क्या करती है, सोशल मीडिया पे एड्स को प्रमोट करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करती है उसकी। उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स जो सेल्स को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि सिलेक्टिंग ऑफर्स, डिस्काउंट कूपन, फ्री सैंपल्स एंड टाइमिंग। अगर कोई नई कंपनी है तो वो क्या करेगी, कस्टमर्स को जो है क्या फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करेगी ताकि वो उनके प्रोडक्ट को ट्राई करे और फिर उसके बाद एक रिव्यू दे उनको। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, या तो फिर डिस्काउंट दे सकती है या कूपन दे सकती है कि अभी आपने शॉपिंग की, अगली शॉपिंग पे आपको 1000 रुपीज का ऑफ मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट ऑफरिंग फेस्टिव सेल डिस्काउंट। फ्लिपकार्ट क्या करती है, फेस्टिव सेल डिस्काउंट ऑफर करती है। उसके बाद आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, यहाँ पे जो हमारा सेलर होता है वो डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है हमारे कंज्यूमर से। ठीक है, डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर, सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच का डायरेक्ट इंटरैक्शन। डिसीजन, ट्रेनिंग सेल्स स्टाफ को ट्रेन करना कि वो कैसे कंज्यूमर से किस तरीके से बात कर सकते हैं। सेटिंग टारगेट, एक टारगेट सेट करते हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस में ही ये क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। एंड चूजिंग सेल्स टेक्निक, और सेल्स टेक्निक को चूज करते हैं। एग्जाम्पल, कार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफरिंग टेस्ट ड्राइव एंड डील्स। जब हम कोई कार लेने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस पर फ्री टेस्ट ड्राइव मिलती है। ठीक है, तो ये उनकी प्रमोशन का एक तरीका होता है, पर्सनल सेलिंग। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब किसी भी कंपनी की अच्छी इमेज बनाना और उसे बनाए रखना। ठीक है, मैनेजिंग ब्रांड्स रेपुटेशन थ्रू मीडिया एंड इवेंट्स। मीडिया और इवेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, आप कंपनी की रेपुटेशन या ब्रांड की रेपुटेशन बनाते हैं। डिसीजन हैंडलिंग प्रेस रिलीजेस, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें डिसीजन लेनी पड़ती है, प्रेस रिलीजेस को हैंडल करना, स्पॉन्सरशिप एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। जैसे एग्जांपल, एप्पल होस्टिंग इवेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अगर एप्पल अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है तो उसके लिए क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो प्रेस वगैरह को बुलाएगा, उसके थ्रू अपने मतलब अपना जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करे उसके बारे में बताएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला था इंक्रीजेस सेल्स, हमारी सेल्स को इंक्रीज कर देता है। इनकरेज कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट, कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के लिए इनकरेज करता है।
थ्रू एड्स, किसके थ्रू? एड्स के थ्रू, डिस्काउंट के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू। जैसे फेस्टिव सेल्स ऑन Amazon बूस्ट्स परचेज। Amazon जब हमारा क्या करती है, फेस्टिव सेल्स देती है। जब कोई त्योहार आता है, फ्लिपकार्ट का भी होता है, कोई भी फेस्टिव्स आता है, जितने भी हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स है, तो इसकी वजह से क्या होती है, परचेज बूस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है कंज्यूमर के अमंग। हेल्प बिजनेस रीच अ वाइडर ऑडियंस। बिजनेस को हेल्प करती है ताकि वो वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस तक रीच कर सके। एंड बिल्ड रिकॉग्निशन, और एक रिकॉग्निशन बिल्ड कर सके जिससे लोग उनके ब्रांड के बारे में जाने। एग्जाम्पल कोका कोला ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कोका कोला के बारे में ऐसा कोई ही नहीं होगा जो नहीं जानता हो, क्योंकि इनकी प्रमोशन टेक्निक्स इतनी अच्छी है। उसके बाद आता है इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर्स की एंगेजमेंट को भी इम्प्रूव करता है। पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ करती है बिजनेस को उसके कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल कार डीलरशिप ऑफरिंग टेस्ट ड्राइव। जैसे कार डीलरशिप टेस्ट ड्राइव ऑफर करते तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, तो रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। उसके बाद आता है हमारा बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड की लॉयल्टी को भी बिल्ड करता है। पीआर एक्टिविटीज एंड कंसिस्टेंट प्रमोशन स्ट्रेंथेंस कस्टमर्स ट्रस्ट। अगर लगातार पीआर एक्टिविटीज की जा रही है और ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है तो यहाँ पे कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। एग्जाम्पल एप्पल्स प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इन्फ्लुएंस कोलैबोरेशन। एप्पल अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसके लिए क्या करती है, कोलैबोरेट करती है अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स से। तो लगातार जब एडवर्टाइज हो रहा है, लोग बहुत सारे यूज कर रहे हैं और रिव्यूज दे रहे हैं, तो कस्टमर्स का भी ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड होता है। उसके बाद आता है प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अ स्ट्रॉन्ग प्रमोशन मिक्स हेल्प बिजनेस स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स के अमंग स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है ताकि वो मार्केट में स्टैंड आउट कर सके, मार्केट में टिक सके, ठीक है। एग्जाम्पल पेप्सी यूजिंग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट टू अट्रैक्ट यंग कंज्यूमर। जब कोई भी एड एक सेलिब्रिटी करता है, जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो उसको देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है और उस चीज को खरीदने के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो पेप्सी क्या करती है, सेलिब्रिटीज को यहाँ पे यूज करती है, ठीक है, अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। उसके बाद आता है इनकरेजेस क्विक डिसीजन मेकिंग। जो हमारी डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग है, उसको भी इनकरेज करता है। सेल्स प्रमोशन क्रिएट अर्जेंसी फॉर कस्टमर्स टू बाय। जैसे लिमिटेड टाइम डील डिस्काउंट ऑफर एट बिग बाजार। अगर हमें किसी चीज पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, हम खुशी खुशी क्या करते हैं, हम सोचते हैं, अगर बोलते हैं 5,000 की आप चीज खरीदोगे तो आपको एक कोई चीज फ्री मिलेगी, ठीक है, या डिस्काउंट मिलेगा 50% या 30%, 20%, तो हम क्या करते हैं, उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं खुद ब खुद। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये क्या होता है? डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है हमारे सेलर और कंज्यूमर के बीच में। सेल्स पर्सन एंड अ पोटेंशियल कस्टमर टू परसुएड देम टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए मनाना, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है कंज्यूमर और हमारे सेल्स पर्सन के बीच में। बिटवीन बायर एंड सेलर पर्सनलाइज अप्रोच, यहाँ पे पर्सनलाइज अप्रोच होता है। सेल्स पिच टेलर टू कस्टमर्स नीड। उसके बाद आता है इमीडिएट फीडबैक। आपको यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि आप क्या कर सकते, आपकी सेल्स टेक्निक, जैसे आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो तो वहां पे आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपको अगले कस्टमर को अगर डील करना है तो आपको क्या क्या चीजें बदल के या फिर इम्प्रूव करके बतानी पड़ेंगी। कस्टमर्स कैन आस्क क्वेश्चन, कस्टमर्स आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड सेलर कैन एड्रेस कंसर्न, ठीक है, और वो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हो, लोग ऐसे तो खरीद नहीं लेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स भी तो लेंगे, तो उसके बाद आपको फीडबैक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपका कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा। यहाँ पे हेल्प्स इन डेवलपिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर्स ट्रस्ट। लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करने में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद परसुएसिव सेलिंग। सेल्स पर्सन इन्फ्लुएंस द बायर्स डिसीजन। सेल्स पर्सन जो होता है, अगर अच्छा सेल्स पर्सन है तो वो उसके खरीदने की जो डिसीजन है उसको भी चेंज कर सकता है।
या इन्फ्लुएंस कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है मीनिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट टू अ लार्ज ऑडियंस थ्रू मास मीडिया। आप बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में लोगों को क्या करते हो, रीच करते हो, किसके थ्रू, मास मीडिया के थ्रू। और ये क्या होता है, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच का किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। टारगेट ऑडियंस कौन होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वंस, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक टाइम पे। और इनका क्या टारगेट होता है, वन ऑन वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर, या तो एक कस्टमर होगा या तो छोटा सा ग्रुप होगा किसी कस्टमर्स का। उसके बाद मीडियम यूज, इसमें क्या क्या मीडियम यूज होते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ये सारी चीजें यूज होती है मीडियम। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस मीटिंग, फोन कॉल्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें यूज होती है। पर्सनल टच, अब भाई एडवर्टाइजमेंट में पर्सनल टच आपको नहीं मिलेगा। नो पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर, यहाँ हमारा कस्टमर से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन विद बायर। फीडबैक, यहाँ हमारे एडवर्टाइजिंग में आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट फीडबैक और रिस्पॉन्स मिलेगा कस्टमर से हमारा। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी के रेपुटेशन को बनाना है और उसको बनाए रखना, ठीक है। पब्लिक रिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज इमेज। यहाँ पे आप एक कंपनी की इमेज को मैनेज करते हो और मेंटेन करते हो। अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पब्लिक, पब्लिक से उसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। मीडिया एंड स्टेक होल्डर्स, उसके बाद आता है हमारा प्रेस रिलीज। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, प्रेस रिलीज, यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हम प्रेस से शेयर करते हैं। जैसे अभी कोई कार कंपनी है, नई कार लॉन्च करने वाली, तो वो प्रेस को वो इन्फॉर्मेशन दे देगी, ठीक है। शेयरिंग इंपॉर्टेंट कंपनीज न्यूज विद मीडिया आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट से जो जरूरी कंपनी के इंफॉर्मेशन है उसको आप शेयर करते हो। जैसे एग्जांपल, अ कंपनी अनाउंस अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च थ्रू न्यूज़पेपर। एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है तो वो क्या करेगी, न्यूज़पेपर में इस चीज के बारे में प्रचार करेगी। उसके बाद आता है मीडिया रिलेशंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट से रिलेशनशिप बनाना। एंड इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हमें अगर कोई इन्फ्लुएंसर कोई चीज सजेस्ट करता है ना तो हम उसको बहुत तेजी से खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल, अ सीईओ गिविंग इंटरव्यू टू न्यूज चैनल। एक सीईओ जो क्या कर रहा है, हमारे मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है, ये न्यूज चैनल को इंटरव्यूज दे रहा है। आजकल पॉडकास्ट बहुत फेमस है, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है कॉर्पोरेट सोशल मीडिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंगेजिंग इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में इंगेज होना। एग्जाम्पल, टाटा रनिंग एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशन प्रोग्राम टाटा क्या चलाती है, एनवायरमेंटल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स चला